आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिकली ये हमारे डेली लाइफ में काम में आता है। तो बहुत एक सिंपल और डेली लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक है ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें बेसिकली जो चार चीजें मेनली यहाँ पे चार टर्म यूज करते हैं। द फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, सेकेंड इज सेलिंग प्राइस, देन थर्ड इज प्रॉफिट एंड फोर्थ इज लॉस। इसके परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे, लेकिन जो आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सीखे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस कैसे निकलता है। बिकॉज अब डेली लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, हमने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। किसी बिजनेस में हमने कोई सामान खरीदा तो वो क्या चीज होती है, जिस अमाउंट पे उसने सामान खरीदा उसे हम क्या कहते हैं, और जिस अमाउंट पे उसने सामान बेचा उसे क्या कहा जाता है। जब भी अगर हम बाजार से कोई सामान खरीद के लाते हैं तो जिस प्राइस पे हम खरीद के लाते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब जो पैसा हमने दिया है उस चीज को खरीदने के लिए, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। सपोज मैंने कोई पेन खरीदा 50 रुपीज का, तो वो जो पेन है 50 रुपीज का, वो मेरे लिए क्या हो गई, मेरी कॉस्ट। अगर किसी और ने मुझसे मांगा और ये पेन की, हाँ ठीक है मुझे पेन चाहिए आपका, ये मुझे पेन, तो आप मुझे कितने में दे दोगे। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है तो ऑफकोर्स मैं उसको 55 रुपीज बोलूंगी या और उसमें ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने उससे जिस अमाउंट में मैंने मेरी जो पर्सन को बेचा, जिस नेक्स्ट पर्सन को बेचा, दैट अमाउंट इज नोन एज सेलिंग प्राइस फॉर मी। दिस इज कॉस्ट प्राइस फॉर द डेट पर्सन जो मुझसे खरीद रहा है, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो जिसमें खरीदा था वो 50 रुपीज था, अब जब मैं बेच रही हूँ तो जिस अमाउंट पे मैं बेच रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 रुपीज ऐड कर दिए, जिस अमाउंट पे मैं उस पेन को बेच रही हूँ दैट इज माई सेलिंग प्राइस। तो जिस अमाउंट पे हम कोई चीज खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस अमाउंट पे हम उस चीज को बेचते हैं उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सपोज कि बिजनेसमैन है, उसने कोई सामान खरीदा है, उसको उस सामान को अपनी शॉप तक लेके आने का के चार्जेस, या उसको अपनी फैक्ट्री तक लेके आने के जो चार्जेस हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। सो दिस विल बिकम योर होल कॉस्ट प्राइस। और जब वो अपने सामान को शॉप पे लेके आता है, उसको बेचने से पहले वो उन पे अपना एक्स्ट्रा मार्जिन लगाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करता है ताकि उसे प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे जिस अमाउंट पे वो, ऑफ कोर्स ये बात है, अगर 100 रुपए की चीज लेके आया है और उसको 100 रुपए में तो नहीं बेचेगा, तो 100 रुपए की चीज में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करता है वो, फिर उसको बेचता है। तो जिस अमाउंट पे वो किसी कस्टमर को या किसी परचेजर को, जो कस्टमर बायर है, उसको वो चीज बेचेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस फॉर हिम। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। सो वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीद रही हूँ और मैं किसी सामने वाले को उसको 110 रुपीज में बेच रही हूँ, सो इट मीन्स आई एम गेनिंग 10 रुपीज मोर। 100 रुपए में खरीदा और उसको 110 में बेच दिया, तो इट मीन्स मुझे 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे अगर हमारी कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से छोटी है तो इट इज प्रॉफिट, या हम कह सकते हैं कि हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो दिस इज प्रॉफिट। सो इट मीन्स CSP माइनस CP, SP सेलिंग प्राइस SP एंड माइनस CP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। और वहीं अगर मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और किसी मजबूरी की वजह से या किसी रीजन की वजह से मुझे उसे 90 में बेचना पड़ा, तो ऑफकोर्स जितना मैंने खरीदा था उतना तो मुझे मिला ही नहीं, उससे 10 रुपीज कम मिले। इन दैट केस आई गॉट अ लॉस। तो यहाँ पे जब भी आपकी CP कॉस्ट प्राइस, जब भी आपकी कॉस्ट प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है, दैट इज नोन एज लॉस। तो यहाँ पे हमने समझा कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सो इट विल मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। तो क्वेश्चन 1 लेते हैं इसका। सपोज CP, यहाँ पे हम CP को पहले डिफाइन कर लेते हैं। CP इज कॉस्ट प्राइस एंड SP इज सेलिंग प्राइस। मतलब जिस भी प्राइस में आपने आइटम को परचेज किया है वो आपकी कॉस्ट प्राइस है, और जिस भी प्राइस में आपने उस आइटम को वापस सेल किया है दैट इज योर सेलिंग प्राइस। योर CP इज, लेट्स एक बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ₹1000 एंड योर SP इज ₹1100। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि हमारी जो CP है वो 1000 है और जो हमारी SP है वो 1100 है। हमारी SP हमारी CP से ज्यादा है, तो इट मीन्स वेन एवर योर SP इज ग्रेटर देन CP इट विल बी प्रॉफिट। वेरी सिंपल। एंड whenever your CP is greater than your SP, it is loss. Selling high, it's profit, and selling low, it is loss. So let's do this. Our CP is smaller than our SP, so let's do this. SP minus
CP. आप इसको माइनस करेंगे, एसपी में CP को माइनस करेंगे, इट विल बी 1100 minus 1000 which is equals to rupees 100. So our profit is 100 rupees. Very simple. It's 100 rupees. अब अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, let's say our CP is equals to rupees 1000, again same, and our SP is rupees 900. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि rupees 900 हमारी SP है और यहाँ पे हमारी जो CP है वो ज्यादा बड़ी है, तो we can say here CP minus SP. और जब CP ज्यादा होती है तो it means क्या चीज होती है ये हमारी, let's 1000 minus 900, CP minus SP which is 1000 minus 100. तो यहाँ पे हमारा साफ साफ दिख रहा है कि 1000 में 100 माइनस करेंगे, इट्स 100. ये भी 100 रुपीज ही है, बट दिस इज लॉस. So again keep this in mind, selling high it's a profit and selling low it's loss. Selling low से कनेक्ट कर सकते हैं आप लॉस को. अब बात करते हैं, एक दो और क्वेश्चंस लेते हैं इसके हम. Our CP is rupees 650 and our SP is rupees 550. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CP ज्यादा है, रुपीज 550, हमारी CP ज्यादा है और SP कम है, तो ठीक है फाइन. अगेन हम एक बार कर लेते हैं इसको ट्राई. CP माइनस SP होगा ऑफ कोर्स, तो CP हमारी है रुपीज 650 माइनस 550, सो इट विल बी 0 minus 0, 5 minus 5, अगेन रुपीज 100. अगेन जब CP ज्यादा होती है तो हमारी SP कम, अगर हमारी जब भी हमारी CP ज्यादा होती है SP कम होती है तो इट विल बी अ लॉस. अब एक क्वेश्चन और लेते हैं. CP 1540 and rupees 1540 and SP is equals to 1682. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी SP ज्यादा है, so it will be SP minus CP. तो ये प्रॉफिट है, साफ साफ सी बात है प्रॉफिट है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे. लेट्स डू इट. 1682 minus 1540. So 2 minus 0 is 0, 8 minus 4 is 4, 6 minus 5 is 1 and 0. So rupees 142 is our प्रॉफिट. तो एक सिचुएशन तो ये होगी जहाँ पे हमें CP एंड SP दे रखी है और हमें उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है. कई बार सिचुएशन ये भी होती है कि आपको सिर्फ CP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है. CP एंड प्रॉफिट दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, CP एंड लॉस दिया हुआ है तो सिचुएशन में क्या करना है. ऐसे ही SP एंड प्रॉफिट दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, एंड SP एंड लॉस दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में क्या करना है. तो अब हम यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, इफ योर CP इज गिवन, लेट्स से CP इज रुपीज 1000 एंड योर प्रॉफिट इज गिवन, let's say it's rupees 50. So it means to find out the SP आपको CP plus profit, ये हमारा हो गया फॉर्मूला CP SP निकालने का. और वहीं अगर हमें एक अनदर क्वेश्चन हम लेते हैं इसका. CP दिया हुआ है अगेन रुपीज 1000 एंड लॉस दिया हुआ है आपको रुपीज 50. इस केस में SP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, CP माइनस लॉस. जो लॉस हुआ है आपको CP में से माइनस करना है. बहुत सीधी सी बात है कि जितने रुपए में आपने वो चीज खरीदी थी आपने उसे उससे कम में बेचा है, तो ऑफकोर्स जो लॉस हो रहा है आपको उसमें से माइनस करना है टू फाइंड आउट दी SP. सो लेट्स डू द बोथ द क्वेश्चन. यहाँ पे हमारी CP है 1000 प्लस प्रॉफिट है 50, सो आवर SP इज रुपीज 1050. सिंपल. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन हमारी CP है 1000 और यहाँ पे लॉस हमारा है 50 का, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज 950. दिस इज SP. यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारी SP है 950 और इस सिचुएशन में हमारी SP है जो विद प्रॉफिट है विच इज 1050. अब बात करते हैं, अगर हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है SP विच इज रुपीज 1000 अगेन एंड प्रॉफिट भी दिया हुआ है एंड विच इज रुपीज 50. इस सिचुएशन में क्या करना है, और इसी का साथ में अगर हमारी SP दी हुई है हमें रुपीज 1000 और लॉस दिया हुआ है रुपीज 50, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है. अब यहाँ पे हमें SP दी हुई है और CP निकालनी है. CP निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा जस्ट ऑपोजिट ऑफ SP. तो जो रुपीज जो आपकी SP है माइनस प्रॉफिट, क्योंकि इसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी हमारी CP आएगी कि हमने इतने रुपए में खरीदा था. और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, SP
सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस, क्योंकि जो एसपी है वो आपका जो लॉस हुआ है वो तभी हुआ है जब आपकी सीपी ज्यादा है, तो उसका मतलब आपकी सीपी का एसपी कम है, सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, तो उसमें हम लॉस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसपी माइनस प्रॉफिट 1000 माइनस 50, इसमें उल्टा करना है, सीपी निकालने के लिए उल्टा करना है, एसपी निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करना है, लॉस को माइनस करना है। सो इट्स ₹950, ये हमारी आ गई सीपी। इसका मतलब ये है कि हमारी 950 में हमने कोई चीज खरीदी और उसको जब 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, हमने उसे 1000 रुपीज में बेची, तो हमें 50 रुपीज का इसका प्रॉफिट हुआ। तो ऑफकोर्स आर सीपी इज हायर, एसपी इज ऑफकोर्स आर एसपी इज हायर, और यहाँ पे हमारे वही है 1000 रुपीज प्लस हमने इसमें ऐड कर दिया लॉस। तो ये हो गया हमारी जो सीपी आई है वो आई है ₹1050। इसका क्या मतलब हुआ, ₹1050 की हमने कोई चीज जो है वो खरीदी तो 1050 में है और उसको बेचा हमने 50 रुपए के लॉस पे है, एसपी क्योंकि हमारी 1000 रुपीज है। सो दिस इज हाउ वी कैन फिगर आउट कि हमें अगर एसपी दी हुई है तो हम सीपी कैसे निकाल सकते हैं, और अगर हमें सीपी दी हुई तो एसपी कैसे निकालते हैं, एंड एज वेल एज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इसकी परसेंटेजेस कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने सीखा कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, अलॉन्ग विथ कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो एसपी कैसे निकालते हैं, और अगर एसपी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो सीपी कैसे निकालते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।